बेलपत्थर पर शहद लगा के भोला बाबा को चिपका दो। अब लड़की लोग बेलपत्थर खोजते चल रही है, अगर इनको कोई कह दे आप बेलपत्थर का पेड़ काट के भोला बाबा पर चढ़ाओगी तो बढ़िया लड़का मिलेगा, तो मैं समझता हूं पटना में गर्ल्स हॉस्टल छोड़ छोड़ के लड़की लोग बेल का गाछ खोजते थे। आपके अंदर जो आपकी नियति है, इंसान सुख भी अपने बूते पाता है और दुख भी अपने बूते पाता है अपने विचार के अनुसार। कुछ लोग इतना होशियार बिहार में रहा होगा, वो लाइन में लगा हुआ है और इस फेर में है कि नहीं चढ़ा ना टीका। आप बताइए, मैंने नहीं चढ़ा तो पानी समेत हम। और जब वो सरस्वती जी को प्रसान कर रहा है, लड़कियां माथा पर कलश ली हुई है, पहली बार देखे तो प्रसान वो जैसे कलश यात्रा निकलता है और लड़का सब नागिन डांस कर रहा है। देखिए क्या होता है कि जब कभी मेरे बारे में बताया जाता है तो हम अपने बारे में हम अपना ज़्यादा जानते हैं, जो बताते हैं वो कितना जानते हैं वो तो वही जाने। लेकिन आप जानते हैं किसी को भूत पकड़ा है कि नहीं इसमें? कई बार लोग होता है ना कि उसको भूत पकड़ लिया, गांवों में खासकर। तो भूत जब पकड़ता है तो व्यक्ति अपने बस में नहीं होता है। देखने वाले कौतूहल से उसको देखते हैं, क्या होता है इसको, ये उछल रहा है, कूद रहा है, ये कर रहा है। उसकी समझ में नहीं आता कोई बीमारी है कि सही में भूत ही है। भगवान जब किसी को पकड़ता है तो उसकी हालत वही हो जाती है। दुनिया के लोग हंसते हैं, बेवकूफ है। गुरु जब किसी को पकड़ता है तो उसकी हालत वही हो जाती है, कौन सी? भूत जैसे किसी को पकड़ लेता है। वो अपने बस में नहीं होता है। अपने बस में होगा तो क्या करेगा? अपने बस में हमेशा फायदे की बात करता है इंसान। जो इंसान अपने बस में होता है वो हमेशा अपने बेनिफिट्स पर कंसंट्रेट होता है। हमारा रिजल्ट हो जाए, नहीं होगा तो हम गुरुजी को छोड़ देंगे। सच्ची बात है। लेकिन जब गुरु किसी को पकड़ता है, भगवान किसी को पकड़ता है, तो पकड़ने वाले को भी पता नहीं होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो तो करते चला जाता है, होते चला जाता है। और हम लोग भगवान को इसलिए पकड़ना चाहते हैं कि भगवान क्या करे? मेरा काम कर दे। अगर आज यहां से घोषणा हो जाए कि आपके यहां आने से भगवान आपका कोई काम करने वाला, तो अगले संडे हमारे कुछ वक्ता लोग जो बोलते होंगे 2, 4, 10 की संख्या में हम यहां बैठे मिलेंगे। बाद बाकी आप सब लोग कहोगे नहीं अब वहां। तो मैं एक बात बार बार कहता हूं कि भगवान सूंघता है। वो आपके न तो कविता से प्रसन्न होता है, न उपवास करने से प्रसन्न होता है, न आपके आरती गाने से प्रसन्न होता है। भगवान सूंघता है और ये देखता है कि ये मेरे काबिल है कि नहीं है, ये मेरे लायक है कि नहीं है। और जब भगवान उसको सूंघ लेता है तो फिर भगवान अपने अनुसार जब उसको सब कुछ देना शुरू करता है तो दुनिया के लोग कहते हैं क्या बात है, गायत्री मंत्र का तो बड़ा लाभ मिलता है, गायत्री मंत्र से तो सब कुछ मिलता है। लेकिन मिलने के पहले भगवान पूरा टटोल लेता है। आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह की कहानी, पंच प्यारे का नाम आपने सुना है। पंच प्यारे, ये पंच प्यारे कौन थे? 5 ऐसे थे शिष्य जिन्होंने अपने गुरु के लिए क्या किया था? संपूर्ण समर्पण की बात की थी। पंच प्यारे कहलाए वो। बड़ी भीड़ जुटती थी प्रवचन में, जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, तो उनके यहां भी बड़ी भीड़ जुटती थी। एक बार उनके मन में, गुरु के मन में इच्छा हुई कि इन भक्तों की परीक्षा ली जाए। गुरु तो परीक्षा लेता है, भगवान भी परीक्षा लेता है। तो उन्होंने कहा कि इसमें से कितने लोग हैं जो मेरे लिए मरने के लिए तैयार हैं, और एक तलवार हाथ में लिए हुए और एकदम लपलपाते हुए, कौन लोग मेरे लिए मरने को तैयार है? अभी तक तो माला जपने की बात थी, ध्यान लगाने की बात थी,
पूरब लगाएं कि पश्चिम लगाएं, मौसी के लगाएं कि मौसा का लगाएं, लेकिन साहब मेरा दरोगा वाला होगा कि मास्टरी वाला होगा, ये तो ऐसा कहानी शुरू हो गया। इकरा मरने के लिए कौन तैयार है? ऐसा भी कहीं हुआ है क्या? मंदिर लोग मरने के लिए जाता है? कोई आपके माता को फोन कर दिया, बेटा गया है मरने के लिए, माता उधर से हल्ला शुरू कर, तो गुरु परीक्षा लिया। अब वो सारे लोग जो मुकुट मैना बैठे थे, हमारा उजला कुर्ता देख रहे थे, बंडी भी देख रहे थे, वो कहे साहब धीरे धीरे सब लोग सीढ़ी के पीछे से चप्पल चुरा चुरा के भागना शुरू किए। ये भी भागना शुरू कर, सब भाग गया। कुछ लोग उसमें बचे रहे कि देखते हैं क्या बात है। तो जो सबसे पहले हाथ उठाया कि ठीक है हम आपके लिए मरने के लिए तैयार हैं, गुरु ने कहा आ जाओ, चल भीतर। भीतर गए और वो तलवार से एकदम खून टप टप गिर रहा था। अब जो बचा हुआ था कहा अरे मार दिया उसको, मार दिया। फिर दूसरा उसको भी ले गया और फिर वही खून वाला तलवार, तीसरा, चौथा, पांचवा, सबको अंदर ले जाके। अब जो बचा हुआ था वो भी कहा कि साहब ये तो भाग गया। वो पांचों को मारा नहीं था गुरु, वो परीक्षा ले रहा था कि इसमें ओरिजिनल माल कौन बैठा है। आप इस भ्रम में कभी मत रहना कि भगवान आपके दोहा से, पोयम से, तुम्हें माता च पिता और क्या क्या बोलते हैं ना, सब तुम ही हो, टोटल फर्जी। अच्छे आपको कोई डुप्लीकेट रुपया दे और आप जान जाओ कि ये डुप्लीकेट है, तो आप भगवान को इतना आसान क्यों समझते हो कि आपके डुप्लीकेट कविता से, आपके डुप्लीकेट पीछे वो हवन होता है, उसमें सोहा, क्या चीज सोहा, सोहा क्या चीज, माने ये आप समझ ही नहीं रहे और फिर भगवान पर सारा दोष निकाल देते हो कि दोष भगवान का है। भगवान तो कोई दोष नहीं है। आप इतना, जितना आप मासूम लगते हो या लगती हो, उतने मासूम आप हो नहीं। आपकी मासूमियत जो है बड़ा खतरनाक है, कितने को जाल में फंसा के डुबा देगा। 14 तारीख को कितने लोग डूब गए होंगे। तो भगवान को जितना जल्दी हो इस भारत के लोग, खासकर हमारा यंग जनरेशन, बेवकूफ समझना बंद कर दे, और नहीं तो उनका वो दुर्दशा होगा जो दुर्दशा दुनिया में किसी देश के नागरिक का नहीं हुआ है। स्पष्ट सुन लो, दुनिया में किसी देश के, जिस देश में लोग भगवान को नहीं मानता है ना, उससे भी ज्यादा दुर्दशा अगर किसी का होना लिखा है तो आपका होना लिखा है। क्योंकि आप भगवान को मानते तो हो, लेकिन कौन भगवान को मानते हो? डुप्लीकेट भगवान को मानते हो। ओरिजिनल भगवान को मानने की ताकत आपके अंदर नहीं है। ओरिजिनल भगवान को मानने की ताकत नहीं है आपके अंदर, हिम्मत नहीं है, कलेजा नहीं है। आप क्या कहा जाए, ओरिजिनल भगवान को जो मानने की ताकत पैदा करता है, उसके अंदर जज्बा पैदा होता है। मैं रंग दे बसंती चोला, उसके अंदर एनर्जी पैदा होता है, उसके अंदर ऊर्जा पैदा होता है, कुछ भी कर गुजरने की साहस पैदा होता है। फायदा और नुकसान की बात वो नहीं सोचता है, फायदे और नुकसान की बात वो नहीं सोचता है। ये जज्बा, आप तो फायदे की बात करते हो, मेरा शादी होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो गंगा जी में डूब जाना। इतना सुंदर गंगा जी पटना के किनारे से गुजर रही हैं, डूबने के लिए ही ना। जिनको मन नहीं है यहां रहने का, डूब जाओ, माफ करना। हम भारत के लोग जितने जल्दी हो सकें सच्चे भगवान को तलाश लें। ये डुप्लीकेट भगवान तो है नहीं,
हमने डुप्लीकेट भगवान बना लिया है। भगवान डुप्लीकेट नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते थे, बेटा जैसा चोर तू वैसा ही चोर तुम्हारा भगवान, जैसा सातिर तुम वैसा ही सातिर तुमने अपने भगवान को अपने मन के अनुसार बना लिया। आप सोचते हो हम भी घूस लेते हैं तो हनुमान जी भी लड्डू लेते हैं, काम निकालिए तो 1.25 किलो, नहीं निकाले तो वो भी नहीं। कितना बढ़िया है। हमने भगवान को घूसखोर भी बना दिया, हमने क्या सब बना दिया। इसलिए भाई मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, अभी मेरे बारे में कहा गया, विवेकानंद चाहते थे क्या कि रामकृष्ण परमहंस आसानी से हमें पकड़ लें। उनकी दुर्गति करके पकड़ी गई थी, जैसे भूत किसी को लग जाता है। और जब हम भूत की बात करते हैं तो भारत के लोग बड़े समझदार हो गए हैं, कहते हैं भूत नहीं होता है। माफ करना, कैसे कहते हो कि भूत नहीं? भूत किसको कहते हैं? भूत एक निगेटिव एनर्जी है। कौन एनर्जी? निगेटिव एनर्जी है। भूत होता है। आप कहते हो कैसे? इन दिनों दुनिया में सबसे ज्यादा भूत किस देश में पाया जाता है? ब्रिटेन में, कनाडा में, जापान में सबसे ज्यादा क्या पाया जा रहा है? ब्रिटेन का कई बड़ा बड़ा मकान खाली पड़ा हुआ है। क्यों? लोग उसे नहीं लेते। क्यों? क्योंकि लोगों का कहना है कि इसमें कौन रहता है? भूत रहता है। इंडिया में अगर कोई कहे तो हम तो साइंस पढ़ लिए, ब्रिटेन वाला हमसे कम साइंस पढ़ा है। भूत यही होता है कि जब आपके जीवन में भगवान किसी को पकड़ता है तो हमें भी इसी रूप में पकड़ लिया गुरुजी ने। क्या देख के पकड़ा? हम अपने पकड़ा गई तो हम नहीं कह सकते। लोग फायदे नुकसान की बात करते हैं और भगवान तो बड़े अंतर्यामी है। अच्छा एक बात बताओ, आप सब तो बड़े विद्वान हो, कृष्ण भगवान की भी पूजा करती होगी। राधा जी कृष्ण के साथ कभी रही नहीं, थोड़े दिन रही, लेकिन कृष्ण के साथ किसका नाम जपा जाता है? राधा। क्यों? रही तो नहीं ना, रही तो उनकी पत्नी का क्या नाम था? रुक्मिणी। तो रुक्मिणी कृष्ण लोग क्यों नहीं करता है? पत्नी तो रुक्मिणी थी। फिर राधा कृष्ण। साहब ये जो प्रेम है इसको आपने गंदा बना दिया है, प्रेम को आपने डर्टी बना दिया। आपने जो शुद्ध चीज था, प्योर चीज था, जिससे भगवान प्रसन्न हो सकता है, उसको तो आप लेने की औकात नहीं है आपकी। आपको तो फर्जी माल चाहिए। कौन बाबा? आजकल यूट्यूब से लेके और टेलीविजन तक एक से एक बाबा आ रहे हैं। बेलपत्तर पर शहद लगा के भोला बाबा को चिपका दो। अब लड़की लोग बेलपत्तर खोजते चल रही है। अगर इनको कोई कह दे कि आप बेलपत्तर का पेड़ काट के भोला बाबा पर चढ़ाओगी तो बढ़िया लड़का मिलेगा, तो मैं समझता हूं पटना में गर्ल्स हॉस्टल छोड़ छोड़ के लड़की लोग बेल का गाछ खोजते चलेगी। तब कहां से कहां ये लोग आ गया? ये लोग पूरा माल बना रहा है। कथा कहा, जैसे हम लोग तो अभी आपसे कुछ नहीं लेंगे, वहां चाय है, आज मीठा कम था। यहां देना कुछ नहीं है। असली भगवान का जगह यही है, यहां देना कुछ नहीं है। दूसरे जगह इसे चुल्लू मार के बैठे रहते तो अंतिम में बाबा वहां बैठेगा, का चला कल्याण चाहते हो ना, चढ़ाओ। क्या चढ़ाएं बाबा? पैंट चढ़ा दो। इसलिए भगवान यहाँ है, और इसलिए यहाँ जो आते हैं वो ओरिजिनल लोग ही आते हैं, और जो भागते हैं वो डुप्लीकेट लोग भाग जाते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि गायत्री माता से, गुरुदेव से, कि जितना डुप्लीकेट माल है सब लॉज में चला जाए। हमारे यहाँ ओरिजिनल माल ही चाहिए, चाहे लड़का हो या। भगवान को ओरिजिनल चीज पसंद है, डुप्लीकेट चीज पसंद नहीं है। इसलिए आप समझ लो, हम सच्चे भगवान को तलाश लें। जितने जल्दी तलाश लेंगे उतना फायदा होगा। पट्टी बांध लिए। अच्छा, तो राम जी अच्छे उद्देश्य के लिए 14 साल वन चले गए थे। आपको नौकरी चाहिए? राम जी
कि जीवन से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो राम के मूर्ति को देख के खुश हो रहे हैं, कितना सुंदर है। किसने बनाया? योगराज ने बनाया। तुम्हारे बाबा का नाम भी योगराज है? माफ करना, टोटल फर्जीवाड़ा, टोटल फर्जीवाड़ा। अरे भगवान आज भी हैं और उसी रूप में हैं जिस रूप में उन्हें होना चाहिए। और देने मांगना कहां पड़ता है? विवेकानंद ने मांगा था क्या रामकृष्ण परमहंस से कि हमको शक्ति दीजिए, हमको धन दीजिए, अमेरिका जाना है, वीसा बनवा लेंगे, पासपोर्ट, मांगा था क्या? लेकिन गुरु ने पहुंचा दिया। पहुंचा ही नहीं दिया, पूरे दुनिया में फेमस कर दिया, उनकी तस्वीरें टंग गई। गुरु जब देता है किसी को ना, भगवान और गुरु एक ही है, तो उसको निहाल कर देता है, उसको निहाल कर देता है। बिन मांगे गुरु क्या करता है? भगवान क्या करता है? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। गुरु यही करता है। मांगने वाले को क्या मिलता है? अभी आप हनुमान मंदिर पर जाओ, बाहर में बैठा हुआ है कटोरा लेके, ए बउआ आप, अगर बहुत दया आ गया, वैसे तो आप लोग को दया कम ही आता है, क्योंकि आप तो ये सोच लेते हो कि रोज बैठा ही रहता है। हम जब भी ईसो के स्टेशन से गुजरते हैं सबको बैठा देखते हैं। अच्छा करते हैं, भगवान न करे कभी आपको वहां बैठना पड़े। क्या बात करते हैं भैया, डराइए देते हैं आप तो। डरा देते हैं, डर लगता है। हम तो कहते हैं जो डर गया वो मर गया। तुम डरपोक है? ये तो कीड़ा खाया हुआ माल है, जो बैगन खाएगा उसको भी बीमारी होगा। माफ करना भाई, हम भगवान की बात करते हैं। भगवान मतलब साहस, भगवान मतलब हिम्मत, भगवान मतलब पावर, भगवान मतलब जिस राह पे चल दिए कोई माई का लाल, हमें उस राह से भटकाने वाला नहीं। आप तो अगरबत्ती सुंघाते हो संतोषी माता को, दुर्गा माता को, 8 गो हाथ है दुर्गा माता को। अच्छा, तोरा मारी कि नहीं मारी? माफ करना, हम समझें अपने देश को। नहीं समझिएगा तो आप नास्तिक हो जाइएगा, और आस्तिक तो हैं, अभी भी नहीं है। मंदिर जाने से कोई आस्तिक होता है क्या? मंदिर में तो भीड़ है। भोला बाबा के यहाँ चलिए, कहाँ? देवघर। कभी गए हैं? कौन कौन लोग गया है? अच्छा है, हमको 1-2 बार इनके इस कृपा से हमको वहाँ कार्यक्रम में जाना था, तो देवघर में ही रात्रि विश्राम हुआ, तो इन्होंने कहा चलिए बाबा का दर्शन कर लीजिए। हमने कहा चलो, जब बाबा ही हैं तो दर्शन होना चाहिए। हम भी गए। बहुत भीड़, अब भोला बाबा का मंदिर, अब भीड़ ना हो तो मुश्किल है। तो वहाँ जो पानी गंगा जल नहीं ले जाता है, वो कुआं वहाँ एगो बना हुआ है, वहीं मिट्टी के बर्तन में जल मिलता है, पैसा से खरीद लीजिए और भोला बाबा को चढ़ाइए। तो पुल पर ऐसे घूमते घूमते कई राउंड वहाँ पहुँचे, देखे कि साहब एक बार धक्का मार रहा है, अंदर जा रहा है। हम कहे भाई इसमें तो हम बेहोश हो जाएंगे भाई, तो मर जाएंगे ऐसे में हम कहे भाई हमारा हाथ में लुटकी का जल है, वो मिट्टी वाला। हम कहे भाई हमरो वाला तुम्हें चढ़ा दो, हम नहीं चढ़ाएंगे। ऐसा भोला बाबा हमको नहीं चाहिए भाई। हम प्रणाम करते हैं, मेरी श्रद्धा उन तक पहुँच गई है। मैं उसमें क्या देखता हूँ, कुछ लोग इतना होशियार, बिहार का रहा होगा, वो लाइन में लगा हुआ है और इस फेर में है कि नहीं चढ़ा ना तो हम टीका। अब बताइए, माने नहीं चढ़ा तो पानी समेत हम, अगर सही में किसी को लग जाए तो क्या हाल होगा। हमने भगवान को हंसी का पात्र बना दिया है। ये यही संभव है। हमने अपने ही भगवान को, जिसको हम भगवान कहते हैं, उसको क्या बना दिए हैं? हंसी का पात्र। सरस्वती जी को क्या बना दिए? अभी मैं गांव गया था, गांव गया तो सरस्वती पूजा कब था? गुरुवार को, बुधवार को है, बुधवार को।
तो बहुत जगह लोगों ने सरस्वती जी का भसान, क्या कहते हैं, विसर्जन गुरुवार को नहीं किया। लोग बुरा होता है, गुरुवार को झूठ बोलिए, लेकिन गुरुवार को फरेब कीजिए, 3-5 कीजिए। ऊपर भगवान डायरी लेके बैठा हुआ है, तुमने गुरुवार को हमको गंगा में डाल दिया, पाप लगेगा। इसी देश में संभव है ये सब। इतने निकम्मे लोग हैं यहाँ, जहाँ कोई काम न हो, यहाँ कोई काम ही नहीं है, तो 3 दिन सरस्वती जी के बैठेले है, वह में अपन खेला हो रहा है, अबीर लुट रहा है। बेरोजगारी का हमने खेल देखा। और जब वो सरस्वती जी को भसान कर रहा है, लड़कियां माथा पर कलश ली हुई, हम पहली बार देखे साहब भसान, वो जैसे कलश यात्रा निकलता है, और लड़का सब नागिन डांस कर रहा है। वो हमने कहा साहब, एक जगह में गाड़ी रोका थोड़ा धीरे, मैंने कहा लड़का सब नागिन डांस कर रहा था, देख रहा था लड़की सबको। हम कहे नागिन फंसेगी नहीं, नागिन भी बहुत तेज है, वो देखती है कि नाग पावरफुल है कि नहीं है। इन नाग हमको घुमाएगा तो किस चीज पर घुमाएगा, तो नाग कहेगा बाहर साइकिल लगाए हैं उसी पर चलो, साइकिल पे ये टोटल फर्जीवाड़ा इसी देश में संभव है भगवान के नाम पर। मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता जो भगवान हमारे जीवन में अच्छाई के लिए प्रेरणा न दे, चाहे वो शंकर भगवान हो, दुर्गा माता हो या गायत्री माता हो। जो भगवान हमें दूसरे को ठगने का विद्या सिखाए और हम कहें हम भगवान के भगत हैं, तो मैं समझता हूं इस देश को जितना जल्दी हो सके नास्तिक हो जाना चाहिए। आपके अंदर जो आपकी नियति है, इंसान सुख भी अपने बूते पाता है और दुख भी अपने बूते पाता है, अपने विचार के अनुसार।